दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दें कि जब से मायावती जी ने डॉक्टर अशोक कुमार सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला है, तब से तमाम तरह की अफवाहें फैलती जा रही है। आज उन अफवाहों का खंडन करना है, मायावती जी ने स्पेशल एक पोस्ट किया है, वो आपको हम बताएंगे। 5 पोस्ट किया है उन्होंने, लेकिन उन पाँचों पोस्ट का एक समाधान क्या है वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज सबसे बड़ी खबर है, उस पर बातचीत करेंगे। इस देश के गोदी मीडिया का क्या काम है, वो भी आपको हम बताएंगे। इस देश में क्या चल रहा है, उस पर इस देश की मीडिया क्यों नहीं ध्यान दे रही है, इस बारे में भी बातचीत करेंगे। परवेज अहमद एक पत्रकार हैं, उन्होंने अखिलेश यादव पर क्या बयान किया है, ये भी बातचीत करेंगे। अखिलेश यादव ने क्या कहा है, उसको लेकर के उन्होंने अपने एक्स पर उन्होंने क्या पोस्ट किया है, इस बारे में जानेंगे। मायावती जी ने जो स्टेप बाय स्टेप एक एक पोस्ट किया है ट्विटर पर, वो भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज के डेट में सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा मुद्दा है और ये मीडिया किस पर बात कर रही है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। अगर हम बात करें इसमें पहली खबर की, तो पहली खबर दोस्तों ये है कि लगातार महाकुंभ में जिस तरीका से भगदड़ के दौरान हो या फिर भीड़ के दौरान हो लोगों की मौत हो रही है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक शर्मसार की बात है। इस देश के और इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, वो सिर्फ हिंदू धर्म के देवी देवताओं और लोगों की हिफाजत करने के लिए जाने जाते हैं, ऐसा इस देश के तमाम लोगों का कहना है। अगर वो मुख्यमंत्री जी इनको भी बचाने में सक्षम ना हो पाए तो और क्या काम करेंगे, ये बड़ा दावा है लोगों का। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है और उस महाकुंभ में लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। दावा करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कि 60 करोड़ लोग इस गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि 60 करोड़ की सुरक्षा हमारी सुरक्षा बन जाती है, हम उन 60 करोड़ हिंदुओं की सुरक्षा बहुत बेहतर ढंग से करते हैं। लेकिन आपको कुछ याद दिला दें, ये आप सामने देख रहे हैं जिस तरह से शुरुआती दौर होता है महाकुंभ का, कई लोगों की जान चली जाती है भगदड़ की वजह से। साफ सफाई इतनी क्लीन कर दी जाती है कि मानो यहाँ पर कुछ हुआ ना हो। आपको बता दें कि इस पर कई नेताओं ने ट्वीट करके लिखा है, लेकिन आपको बता दें उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती है कि महाकुंभ में कोई हादसा नहीं हुआ है। दूसरी तस्वीर ये सामने आ रही है, जिस तरह से महाकुंभ में जो पंडाल लगते हैं उसमें आग लग जाती है। यूपी पुलिस की और यूपी सरकार की ये नाकामी दूसरी दर्शा रही है, लेकिन फिर भी यूपी सरकार और डाटा ये कहता है उनका कि महाकुंभ में कुछ नहीं हुआ है। ये तीसरी तस्वीर आ रही है, ये तस्वीर है दिल्ली के रेलवे स्टेशन की, जो नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन पे 18 लोगों की जान जाती है भगदड़ की वजह से, लेकिन यूपी सरकार कहती है कुछ नहीं हुआ है, हम हिंदुओं की रक्षा पूर्णतः कर रहे हैं। रेलवे की बात करें तो रेलवे में लगातार कई हादसे हो रहे हैं, लेकिन जो अश्विनी वैष्णव जी हैं वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। बीजेपी केंद्र में है, बीजेपी दिल्ली में है, बीजेपी लगभग 18 से 20 राज्यों में है। आपको बता दें, बीजेपी बीजेपी बीजेपी, लोग बीजेपी को चुनते जा रहे हैं, जनता को बीजेपी गाड़ती जा रही है। ये आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। आपको जीता जागता इसका उदाहरण आपको बता दें, एक पत्रकार हैं, उन्होंने अपने यक्स पर पोस्ट किया है, सामने आपके दिख रहा है। इन्होंने कहा कि देश की मीडिया जो है वो इन मुद्दों पर नहीं बातचीत कर रही है जो सबसे जरूरी मुद्दा है। उनका मुद्दा ये है कि देश में गजब चल रहा है और देश में गजब हो रहा है। देश में पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, उस पर मीडिया चुप है। गोदी मीडिया का बायकॉट करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा देश के पेट्रोल के दाम पर मीडिया एक भी बाइट नहीं देती है। वहीं अगर बात करें रेलवे हादसा, तो एक के बाद एक हर महीने हादसा हो रहा है, उस पर देश की मीडिया कोई जवाब सवाल नहीं कर रही है। मीडिया मौन है क्योंकि केंद्र में बीजेपी एक्टिव है।
आपको बता दें, उन्होंने कहा कि डॉलर की कीमत आप देख रहे हैं, जब वही मनमोहन सिंह की सरकार थी तब 60-65 रुपए डॉलर हो जाता था। हमारे देश के होनहार प्रधानमंत्री जी कहते थे कि कैसे नेताओं का रुपया नहीं गिरता है, भारत की करेंसी डाउन हो जाती है। हमें पता है कि कैसे भारत की करेंसी डाउन होती है, डॉलर महंगा होता है। आज जब सत्ता उनके हाथों में है, तब आपको पता होना चाहिए $1 की कीमत कितनी पहुंच चुकी है। $1 की कीमत अगर बात करें करंट टाइम में तो तकरीबन 87 रुपए के पार हो चुकी है। यूं ही रहा तो हमारा देश बहुत जल्द आर्थिक व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर पहुंच जाएगा। कभी हम कहा करते थे कि नेपाल जाते हैं तो हमारे यहाँ की करेंसी बढ़ जाती है। अब वो समय दूर नहीं है कि जब आप कहेंगे कि नेपाल में हमारे देश की रुपया चलती ही नहीं है। ये बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर महंगा होता जा रहा है, भारत की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था डाउन होती जा रही है, कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी लापरवाही है। इस पर पत्रकार ने और भी आगे कुछ लिखा है। ये लिखते हैं कि बीजेपी सिर्फ नफरती मामलों में ज्यादा ध्यान देती है, नफरती मामलों पर इस देश की मीडिया चुप रह जाती है, चाहे वो रमेश बिदरी हो या फिर चाहे रवि किशन हो या फिर चाहे बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता क्यों ना हो। तो ये सबसे बड़ी खबर है, ये भी खबर आपको जानना होगा। लेकिन आपको बता दें, मीडिया वारदातों पर चुप रहती है। महंगाई इस देश में सबसे ज़्यादा है, पर डे की महंगाई दर इतनी तेज़ से बढ़ रही है कि उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन इस देश की मीडिया महंगाई पर सवाल करती ही नहीं है, उसे सिर्फ मसाला न्यूज़ चाहिए। प्रधानमंत्री अमेरिका कब जा रहे हैं, प्रधानमंत्री अमेरिका में कौन सी गिलास में चाय पी रहे हैं, मीडिया को सिर्फ ये दिखाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महंगाई के दर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कबाड़ फाइटर F-35 खरीद रहे हैं, उस पर मीडिया चुप रही है और उस F-35 को मीडिया बता रही है देश का सबसे शक्तिशाली। लेकिन वहीं एलन मस्क उसको बता रहे हैं कि ये सबसे महंगा कबाड़ अमेरिका का फाइटर F-35 है। आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। आपको बता दें, मीडिया यूं ही नहीं, मीडिया यूं ही बदनाम है कि बीजेपी जो है उसको पैसे खिलाया करती है। शायद ये अंदरूनी मामला है, इसका डाटा मेरे पास नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो मीडिया भी इस पर जवाब दे और ये बताए कि देश के और सारे जो मुद्दे हैं उसको भूल करके ये सिर्फ मोदी मोदी क्यों करते हैं। आगे जो ये सोशल मीडिया है, ये लिखता है कि बेरोजगारी पर क्यों नहीं इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बोलती है। आपको बता दें, मेन स्ट्रीम मीडिया महंगाई पर बिल्कुल नहीं बोलती है और सिर्फ अपने पापा की तारीफ करती है। ये पत्रकारों का कहना है जो सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। अगली जो सबसे बड़ी खबर है वो परवेज अहमद की है। परवेज अहमद ने अखिलेश यादव पर एक बड़ी खबर जारी की है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव का एक बयान था जिसे आपके सामने रखना है। परवेज अहमद लिखते हैं कि अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा से हमारा समझौता हुआ था कि भाजपा के लोग गलत भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो सपा जवाब देगी। आप कल्पना नहीं कर सकते कि सपा के तमाम नेताओं को बीजेपी वाले जेल में डाल रहे हैं। एक के बाद एक तमाम नेताओं को समाजवादी पार्टी के बीजेपी वाले जेल में डलवा रहे हैं और ये राजनीति की और लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या है। इसे आपको समझना होगा। देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत मीडिया नहीं करती है, मीडिया मसाला की बात करती है। अगर मैं अपने समाज की बात कर दूं, अपने समाज के नेताओं की बात कर दूं, तो हमारे समाज के नेता कहते हैं और हमारे समाज के लोग कहते हैं, तुम्हें सिर्फ एक ही पार्टी से मतलब है, तुम्हें सिर्फ एक ही धर्म और एक ही व्यक्तिगत राजनीति से मतलब है। दोस्तों, आपको बता दें, जब आपका जो वजूद है जिंदा रहेगा तभी आपको कोई पूछेगा। यदि मैं बहुजनों की बात ना करूं और बहुजन समाज की राजनीति खत्म हो जाए, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी देवी मायावती जी को मैं मानता हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कानून के राज से कानून का राज चलाना सिर्फ उन्हीं को आता है और अगर मैं उनकी बात करता हूं तो लोग मुझे बसपाई समझ लेते हैं। मैं सच्चाई दिखाता हूं, खबर दिखाता हूं, जो देश में चल रहा है उसकी बात करता हूं। मायावती जी आयरन लेडी इसीलिए कही जाती हैं, शायद वो अपने परिवार को भी नहीं बख्शती हैं कानून के मामले में। आपको बता दें, अपने सांसद को वो जेल में डलवा सकती हैं गलत करने पर। इसे आपको समझना होगा।
मायावती जी ने जवाब दिया है उन लोगों को जो लोग लगातार कहते हैं कि बीएसपी अपने तमाम पदाधिकारियों को निकाल रही है, बीएसपी खत्म हो चुकी है, बीएसपी रिश्तेदारों को निकाल रही है। तो इस पर मायावती जी ने कल 5 पॉइंट करके जवाब दिया है। कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं, जिसमें मायावती जी ने कहा कि बीएसपी देश भर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी आत्मसम्मान व स्वाभिमान के कारवां को सत्ता तक पहुंचाने हेतु मानवर श्री काशीराम द्वारा सब कुछ त्याग कर स्थापित की गई पार्टी व मूवमेंट, जिसमें स्वार्थ, रिश्ते, नाते आदि महत्वहीन अर्थात बहुजन हित सर्वोपरि है। तो जो लोगों ने कहा कि अपने संबंधी को मायावती जी ने निकाला, शायद ये उनका और उन लोगों के लिए जवाब है। दूसरा, बहन जी ने लिखा कि इसी क्रम में मानवर श्री काशीराम जी के शिष्य व उत्तराधिकारी होने के नाते उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भी अपनी आखिरी सांस तक हर कुर्बानी देकर संघर्ष जारी रखूंगी, ताकि बहुजन समाज के लोग राजनीति, गुलामी व सामाजिक लाचारी के जीवन से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। तो आप कल्पना नहीं कर सकते, इस मुद्दे पर मैं 2 दिन पहले कुछ लोग मिले थे, उनसे बातचीत कर रहा था। हालांकि आपको बता दें कि मैं जब चलता हूं तो मेरा जो बहुजन समाज है वो सारा बहुजन समाज मेरा दोस्त है। कुछ लोगों ने कहा, पराग भाई आप नौटंकी कर रहे हैं, इन लोगों को मैंने बहुत बार आपके साथ देखा है। मैं आपको बता दूं, मैं उन तमाम लोगों के साथ रहता हूं जो बहुजन समाज के लिए काम करते हैं। आप यहाँ स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। तो आप ये कल्पना करिए और सोचिए कि अगर आपका बहुजन समाज आपके साथ ना हो तो आपकी कीमत क्या होगी। आज जो लोग सपा, भाजपा, कांग्रेस आदि तमाम पार्टियों में हैं, उस दलित समाज के उनका वजूद जो है वो सिर्फ बसपा मिशन से है। अगर बसपा मिशन नहीं होता तो आज वो लोग पूछे नहीं जाते। और अगर मानवर काशीराम साहब का, बाबा साहब का, फूले साहू पेरियार अंबेडकर तमाम लोगों का मिशन ना होता तो आज भाजपा और कांग्रेस वाले उन तमाम ओबीसी और एससी एसटी वाले लोगों को नहीं पूछते। ये चीज आपको जानना होगा। मायावती जी ने पूरा क्लियर कर दिया कि बीएसपी के लिए रिश्तेदारी मायने नहीं रखती है, बीएसपी के लिए मिशन मायने रखता है। और ये बीएसपी पार्टी उन तमाम लोगों की है जो गरीब, मजलूम और तमाम लोगों ने पार्टी को खड़ा किया है। बाकी आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपकी राय प्रतिक्रिया से वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलती है। आप किस राज्य से देख रहे हैं, कौन से जिले से देख रहे हैं और आप किस देश से देख रहे हैं, ये भी हमें बताइएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।